औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सर मिराज मिर्ज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको उर्दू इन पेज की क्लास नंबर 6 देने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू इन पेज में रेक्टेंगल बॉक्स, सर्किल बॉक्स और राउंडेड रेक्टेंगल बॉक्स और एंड लाइन टूल का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए और आप आराम से घर बैठे इस वीडियो को देख सकें। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक नई फाइल ले रहा हूँ। फाइल में आके न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक फ़ाइल आ चुकी है और यहाँ पे मेरे पास कुछ टूल्स वगैरह आ रहे थे। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये यहाँ से यहाँ तक टूल पढ़ा दिए थे, सिलेक्शन टूल से लेकर पिक्चर टूल तक, पिक्चर बॉक्स टूल तक यहाँ तक पढ़ा दिए थे। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख सकता है। आज मैं आपको ये 4 टूल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये होता है हमारे पास रेक्टेंगल बॉक्स। इसका क्या काम होता है, इसमें आप क्लिक करें और इसको आप यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद इसमें यहाँ पे कलर कोई सा भी आपको फिल करना हो तो आप फिल कर सकते हैं। ये इनपेड सॉफ्टवेयर है तो इसमें कुछ लिमिटेड कलर्स वगैरह होते हैं, आप वो कोई भी कलर इसमें फिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इसके अलावा कोई कलर बनाना है तो वो कैसे बनेगा वो भी देख लें। आपको आना होगा फॉर्मेट में और डिफाइन कलर पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आके न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे कलर नेम दे दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे डार्क ग्रीन और उसके बाद आप कर देंगे इसको ओके और यहाँ पे मैं ग्रीन कलर पे आके इसको डार्क यहाँ से चूज़ कर लूँगा। आप देख सकते हैं आप कितना डार्क आपको ग्रीन चाहिए वो कलर आपके पास यहाँ पे आके ओके करके मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसको आप क्लोज कर देंगे स्क्रीन को। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्शन टूल लिया, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास इस फाइल में एक नया कलर ऐड हो चुका है डार्क ग्रीन के नाम से। तो इस तरीके से आप कलर वगैरह अपना खुद से बनाना चाहें बना सकते हैं यहाँ पर। और सेम इसी तरीके से अभी मेरे पास ये रेक्टेंगल आ चुका है। इसमें अगर मुझे आउटलाइन कलर चाहिए तो आउटलाइन कलर दे सकता हूँ और जो कलर मैंने बनाया था वो आउटलाइन में भी आपको मिल रहा होगा। तो आप आउटलाइन कलर कोई सा भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू दे दिया है। इसकी विड्थ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैंने इसकी विड्थ कर दी 6, इंटर। ये आ चुकी है। आउटलाइन में इसकी चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ स्टाइल वगैरह भी आप देना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे इसके बहुत सारे स्टाइल होते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ये आ गए। यहाँ से आप ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बॉक्स आ रहा है। इसकी जो फर्स्ट जो दो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं लेफ़्ट साइड पर, इसको मैं अगर यहाँ पे 0 करता हूँ इंटर करने पे तो ये बिल्कुल पेपर के राइट एज से मिल जाएगा। सेम अगर मैं इसकी इस पोजीशन को 0 करता हूँ तो ये टॉप से आ जाएगा। तो पहले जो 2 वैल्यू होती हैं वो आपका जो रेक्टेंगल बॉक्स होता है उसकी पोजीशन को शो करती हैं। सेकंड 2 वैल्यू जो होती हैं इसकी विड्थ और हाइट को शो करती हैं। अभी इसकी विड्थ आ रही है 112 आ रही है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ 100 तो ये 100 हो गई। और अगर ये इसकी हाइट मुझे फर्ज करें फॉर एग्जांपल 60 करनी तो 60 हो गई है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके जो आउटलाइन है वो बॉक्स के अंदर आ जाएगी। इनसाइड पे इनसाइड देनी हो या आउटसाइड देनी हो तो आप ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे आके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है रन अराउंड का, ये किस वजह से होता है, अगर यहाँ पे आपके पास कोई टेक्स्ट पीछे लिखा हुआ आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लेता हूँ
अब यहाँ पे जो दो ऑप्शन आ रहे हैं इनका इस्तेमाल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए लिखा हुआ, तो टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा। ये आप देख सकते हैं मेरे पास इन पेज उर्दू इन पेज 2012 है, और फाइल में मैं आ रहा हूँ, ओपन पे क्लिक कर रहा हूँ। और यहाँ पे फ़ॉन्ट के नाम से आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इन पेज 2012 इंस्टॉल करते हैं तो फ़ॉन्ट के नाम से आपके पास यहाँ पे एक फ़ाइल ऑलरेडी बिल्ट इन बनी हुई होती है। इसको मैं ओपन कर लूँगा यहाँ पे इस तरीके से और ओके करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल आ जाएगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। ये आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स वगैरह आ रहे होते हैं, हर लाइन अलग अलग फ़ॉन्ट में भी लिखी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने इतना टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ये 3 लाइनें, और एडिट में आके मैंने कॉपी पे क्लिक किया। अब मुझे अपनी प्रीवियस फाइल में जानी है, क्योंकि ये मैंने फ़ॉन्ट वाली फ़ाइल ली हुई है। तो आपको विंडो में आना है और यहाँ पे आना है अपनी प्रीवियस फाइल में, और यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड पे कर्सर रख रहा हूँ, और कर्सर रख के यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा पेस्ट। यहाँ पे मैं और मल्टीपल पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से, ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्शन टूल लिया तो ये मेरे पास ये एक बॉक्स आ रहा है। अब इस बॉक्स में क्या आ रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो रन अराउंड का एक ऑप्शन आ रहा होगा, टेक्स्ट रन अराउंड ऑफसेट। यहाँ पे आप टिक लगा दें और ओके करने पे क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट होगा वो चारों तरफ आ जाएगा, यानी कि बैक साइड पर नहीं जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करने से ये आ जाता है, और ये होता है इंसेट। अगर मैं इंसेट यहाँ पे इसको करता हूँ 10, ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ आपके पास 10% आ चुकी है। मैं अंडू करता हूँ वहाँ से, अंडू हो जाएगा इस तरीके से। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पर मैं आया और इसको 0 कर रहा हूँ, ओके करने पे जो मेरा कलर था वो यहाँ पर इस तरीके से आ गया। यानी कि बॉर्डर से आपको कलर जितना भी डिस्टेंस देना हो तो आप यहाँ पे आके दे सकते हैं। जैसे इन सबको मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ, 5 mm, और ओके करने पे इस तरीके से आपके पास बॉक्स आ जाएगा। पर यहाँ पे जो वाइट कलर आ रहा है ये इसके अंदर टेक्स्ट नहीं आएगा, ये इसका एक ऑप्शन होता है। तो आप यहाँ पे आके इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इंसेट ये कहलाता है, इंसेट ओनली विथ ग्राफिक्स फ्रेम। अगर ये टिक हटा देता हूँ तो इससे यहाँ पे कोई इसमें फ़र्क वगैरह नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आने के बाद आप अगर इसको वापस 0 कर देंगे तो ये 0 और यहाँ पे क्लिक टिक लगा दें मैंने, ओके किया, वापस आपका बॉक्स आ जाएगा इस तरीके से। और ये जो यहाँ पे क्लिक करने पे टेक्स्ट रन अराउंड का जो ऑप्शन आ रहा होता है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। फॉर्मेट में आप आएंगे और रन अराउंड पे क्लिक करेंगे तो भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे इस जगह पे मिल जाएगा कि आप रन अराउंड यहाँ से लैपटॉप से कितना करना चाह रहे हैं। अभी हुआ है 0.35 mm, ये अभी इतना गैप आ रहा है। अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 2.0 और ओके करें तो देखें यहाँ पे आपको 2.0 पे गैप मिल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे मैं आया, टॉप का गैप आ रहा है और 5.00 दिया मैंने, ओके करा तो देखें ऊपर का गैप इस तरीके से बढ़ जाएगा। ज़्यादा गैप देने से आपको वाज़े तौर पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे गैप आ रहा होता है। तो यहाँ पे आप जितना गैप देना चाहें दे सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे कितना होता है 0.35 या जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। इस तरीके से, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बॉक्स वगैरह बना सकते हैं और ले सकते हैं। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे साइज़ छोटा कर सकते हैं। साइज़ तो मैंने आपको बताया था, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इन दो का इस्तेमाल ये था, ये आउटलाइन थी, ये फिल कलर था। फिल कलर आप कोई सा भी चेंज कर सकते हैं कभी भी, और आउटलाइन स्टाइल दे सकते हैं यहाँ पर आकर, उसकी विड्थ दे सकते हैं। और यहाँ पे सेम ऑप्शन आ रहा है, आप इसी को यहाँ पे राउंड कर सकते हैं और राउंडेड रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। यानी कि आप चाहे यहाँ से लें या यहाँ से नया ड्रॉ करें,
ये आ गया है। इसमें अगर मुझे कोई डिफरेंट कलर चाहिए तो डिफरेंट कलर आ चुका है, और इसमें आउटलाइन में ब्लू कलर की देना चाह रहा हूँ, विड्थ इसकी मैं 10 देना चाह रहा हूँ तो 10 आ गई है। कोई स्टाइल वगैरह देना है तो आप स्टाइल वगैरह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल इसके बहुत सारे होते हैं, जो आप लेंगे वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा इस तरीके से। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आके इस पे टिक लगाऊंगा तो रन अराउंड हो जाएगा, यानी कि टेक्स्ट चारों तरफ आपके पास आ जाएगा इस तरीके से। और इसमें यहाँ पे इसमें मैंने क्लिक करा, ये होता है रोटेशन के लिए। अगर मैं यहाँ पे 25 डिग्री करता हूँ तो रोटेट कर सकते हैं रेक्टेंगल को, और 0 करेंगे तो वापस रीसेट हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे बैक से अंदर फिल कलर के अंदर आप इस डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे इसमें मुझे कुछ देना है, यहाँ पे मैं कोई सा भी अप्लाई कर सकता हूँ, जो इसमें आपको दिए गए हैं उनमें से ही आप ले सकते हैं। और यहाँ पे नन करना हो तो आप नन कर सकते हैं। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर आप आ रहे हैं, राउंडेड रेक्टेंगल ले रहे हैं, इसको आप ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। इसमें कोई कलर फिल करना हो तो आप कलर फिल यहाँ पे कर सकते हैं। अब मेरे पास ये चंद ही कलर आ रहे हैं तो उनमें से मैं कोई एक ले लेता हूँ, और रेड कलर ले लेता हूँ। इसकी आउटलाइन, इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 5 कर दी। और आउटलाइन स्टाइल आप कोई भी लेना चाहें ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे होता है रेडियस, ये इसमें आपको राउंडेड रेक्टेंगल में ये मिल रहा होता है रेडियस का ऑप्शन। अभी 6.3 है, मैंने कर दिया 10, तो 10 पे बहुत ज़्यादा हो गया है, बल्कि 10 नहीं हुआ, ये 105 हो चुका है। 10 पे इतना आ गया आपके पास, तो आप जितना करना चाहें कर सकते हैं। मुझे 5 mm करना है तो 5 mm कर सकते हैं, जितना आपको बढ़ाना है या कम करना है वो कर सकते हैं। इसमें भी आप ये वाले ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कि कोई स्टाइल वगैरह देना है वो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, और नन करना चाहें तो नन कर सकते हैं, और इसको भी आप यहाँ पे रोटेट करना चाहें तो रोटेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारा रेक्टेंगल बॉक्स, सर्किल बॉक्स और राउंडेड रेक्टेंगल बॉक्स। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ये देखें टेक्स्ट पीछे छुप रहा है, तो यहाँ पे आप आके रन अराउंड पे टिक लगाएंगे तो रन अराउंड हो जाएगा, और उसको 0 करेंगे तो वापस रीसेट हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे इस साइड आ रहा हूँ। उसके बाद ये हमारे पास होती है कि लाइन टूल, यहाँ पे लाइन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ हो चुकी है। लाइन की यहाँ पे आप एक तो विड्थ बढ़ा सकते हैं, ये विड्थ बढ़ गई है। और आउटलाइन कलर दे सकते हैं, कलर में दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे ब्लू दे दिया। और इसमें मैं यहाँ पे अगर कोई स्टाइल वगैरह दे रहा हूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर भी आप दे सकते हैं। ये देखें बैकग्राउंड भी इसका आ चुका है इस तरीके से। तो लाइन को आप जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। और इसमें आप यहाँ पे इस लाइन को रोटेट भी कर सकते हैं, लाइन रोटेट हो जाएगी। इसको वापस 0 करेंगे तो 0% पे आ जाएगी इस तरीके से। इस लाइन को अगर आपको सीधा करना हो तो आप माउस यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे करेंगे तो ऑलरेडी ये स्ट्रेट हो जाएगी लाइन इस तरीके से। और इसमें यहाँ पे आपने जैसा कि देखा है, आप लाइन के स्टाइल दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। इसका फिल कलर भी होता है लाइन का, वो भी दे सकते हैं यहाँ पर आकर। और यहाँ पे अगर ये 54 हुआ है mm, इसको मैं कर देता हूँ 40 mm, तो यहाँ से आप विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे आ रहा है इस वक्त 194, 200 कर दिया मैंने। तो यहाँ से आप हल्का सा इसको रोटेट वगैरह करना चाहें कर सकते हैं। यह ऑप्शन आप देख रहे होंगे इस तरीके से। और माउस यहाँ पे लाके आप इसको सीधा स्ट्रेट कर सकते हैं लाइन को। और जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे मेरा टेक्स्ट इसमें पीछे छुप रहा है, तो यहाँ पे इस जगह पे रन अराउंड का ऑप्शन आ रहा है। इस पर टिक लगाएंगे तो उस लाइन पे टेक्स्ट नहीं आएगा। और लाइन को आप अगर फुल टाइम बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो आप बीच में कोई सेपरेटर के तौर पे लाइन को देना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से। जैसे मैंने एक लाइन यहाँ पर दे दी, सेपरेटर लग गया। और एडिट में आके इसको आप कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C,
और एडिट में आके पेस्ट कर सकते हैं और क्लिक करेंगे तो एक और लाइन आपके पास यहाँ पे आपको मिल जाएगी। या बीच में सेपरेटर वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप खूबसूरत स्टाइल वगैरह बना सकते हैं। आप एडिट में आके एक और पेस्ट करेंगे, एक और पेस्ट हो जाएगी यहाँ पे मैं इस जगह पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे आपके पास लाइन आ जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लाइन ले सकते हैं और कलर अपनी मर्ज़ी का कोई चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है लाइन का, वो आप कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के टूल्स। इन पेज के अंदर रेक्टेंगल टूल था, सर्किल टूल था, राउंडेड रेक्टेंगल था और लाइन टूल था। और आने वाली क्लासों में आपको मैं इसका और भी इस्तेमाल बताऊंगा कि इसको हम और किस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। ओके, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।